Activity 10. Okay, this is the chapter probability. Okay, the objective is to set the idea of probability of an event through a double color card experiment. हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे किसके थ्रू? डाइस वाला, जो हम लोग पढ़ते हैं 2 डाइस थ्रोन वाला, वही वाला प्रोसेस। आपको प्रीक्विसाइट नॉलेज क्या होनी चाहिए? सैंपल स्पेस इवेंट पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब मटेरियल हमको चाहिए, कलर्ड पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, स्केच पेन चाहिए, पेयर ऑफ डाइस ग्लू। इतना चीजें हमको चाहिए। अब देखते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। पहले सारा मटेरियल लेके आते हैं। देखिए कलर्ड पेपर है, इस पे मैंने 6 बाई 6 के स्क्वायर्स बनाए हुए हैं। ठीक है। 2 डाइस भी ले आए हैं, सीजर है, स्केच पेन है, सभी कुछ मेरे पास अवेलेबल है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी स्ट्रिप्स को काट लेते हैं। इसको काटते हैं स्ट्रिप्स को। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? स्केच से, क्योंकि 1 ये फर्स्ट डाइस का चल रहा है, इसमें हम लोग येलो पे 1 1 1 सभी पर लिखेंगे, यानी 6 बार इसमें 1 आ सकता है। इसमें 2, हर स्क्वायर में नंबर काउंटिंग डाल देते हैं। जो भी नंबर आएगा हम लोग उसको कट करके यूज करेंगे। 3, इसी तरीके से हर स्ट्रिप पर एक नंबर डालेंगे। 3 4 5 क्योंकि आपको पता है जब 2 डाइस हम लोग थ्रो करते हैं तो 36 क्या आते हैं टोटल आउटकम्स। ये इस तरीके। सिमिलरली अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। ओके, दिस इज फॉर द सेकेंड डाइस, दिस इज द फॉर 1 डाइस। ओके, नाउ प्ले गेम। अब हम लोग को गेम खेलना है। इसको कैसे प्ले करना है यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर। कट कलर्ड पेपर इन 36 स्मॉल स्क्वायर्स, यानी इसमें से स्मॉल स्क्वायर्स काटेंगे। राइट द पॉसिबल आउटकम्स, सारे आउटकम्स हम लोग नोट कर लिए हैं। ठीक है। और रोल द 2 डाइस, डाई एट फॉर ऑल आउटकम्स, और पेस्ट द आउटकम ऑन द व्हाइट शीट ऑफ द पेपर। देखिए किस तरीके से इसको गेम को खेलना है। ये सारी स्ट्रिप्स यहां रख दिए हैं। ये फर्स्ट डाइस के लिए अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमको यूज करने में आसानी रहेगी। 6 5 4 3 2 1। ओके, देखिए रोल किया, क्या आया? 4। फर्स्ट डाई मान लेते हैं व्हाइट वाली है मेरी, और सेकंड है पिंक। तो क्या आ रहा है? 4 और 3। तो हम लोग को करना क्या है? फर्स्ट व्हाइट है, इसको फर्स्ट लिए हैं, तो यहां से 4 को कट करना है। ठीक है। और इसमें से 3 को, इसमें से किसको कट करना है? 3 को। और पहला आउटकम जो है वो यहां पर पेस्ट करना है। फर्स्ट डाई का 4 और 3। इस तरीके से 36 आएंगे आपके। देखिए अब इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया 4 इस कॉर्नर में, यहां पर ऐसे, क्योंकि हमको 36 पेयर बनाने हैं। दिस इज द 4 और 3। ओके, सिमिलरली फिर इसको ऐसे करेंगे। अब पहले वाले में 1 और दूसरे में 5, तो फर्स्ट में से क्या काटेंगे? 1, यहां से 1 काट लेना है, और इसमें से 5। ठीक है। फिर इसको यहां पेस्ट करना है हमको 1 और 5। ओके,
सिमिलरली फिर इसको डाइस को करेंगे, फिर हमारा क्या आ रहा है देखिए, तो थोड़ा बीच में आ गया, फिर कहेगा बच्चा देखिए 1 6, यानी पहले वाले में फिर 1 आया है और दूसरे वाले में 6 रिपीट आएगा, उसको हम चांस को छोड़ देंगे, लेकिन अगर अलग आएगा तो हम लोग उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे 1 6। ठीक है, एक और बताते हैं, उसके बाद हम सारा पेस्ट कर लेंगे। 5 4, यानी फर्स्ट में से कितना आया 5, यानी यहां से क्या लेंगे 5। हमको व्हाइट वाली मेरी डाइस फर्स्ट है, बस ये याद रखना है 5 और इसमें से लेना है 4। इस तरीके से गेम को खेलते हुए चले जाना है लास्ट पूरे, जब तक ये 36 मेरे पूरे कट ना जाए। ओके, देखिए करते हैं कंप्लीट। खेलते खेलते चिपकाते चिपकाते बहुत सारा टाइम निकल गया। इस तरीके से मैंने 36 पेयर की तरह से इसको खेल लिया। ठीक है, ये फर्स्ट डाइस किए हैं, इस सेकंड में। अब हमको करना क्या है, प्रोसीजर देखिए हो गया, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना है। प्रोसीजर तो कंप्लीट है। देखिए ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमको पता है कितने हैं 36। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सम 2, यानी सम 2 सम 3 हमको सभी का सम देखना है और उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो क्यों ना हम पहले सबका सम लिख लें। जैसे 4 + 3 7, यहां हम लोग लिखेंगे सम। 1 + 5 6, 1 + 6 7, 5 + 4 9, 6 + 5 11, 5 + 5 10, ओके, 6 + 6 12, 3 + 4 7। इसी तरीके से सबका सम लिखना है। 5 + 6 11, 1 + 4 5, 2 + 3 5। इसी तरीके से सभी का सम लिखते जाएंगे ताकि हमको निकालने में, काउंटिंग करने में हमको इजी रहे। ओके, 4 + 6 10, ओके, 4 2 8 8 and next 4 9 6 7 6 7, 6 + 3 9, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 1 4, and the last 6 + 4 10, 3 + 3 6, 4 + 5 9, 6 + 1 7। अब हमको काउंटिंग करने में इजी रहेगा कि जैसे अब हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी, नहीं पहले तो काउंटिंग करना है हमको। टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सम 2, तो हमको पता है 2 सम किसका आ सकता है, ओनली 1 + 1 2, दिस इज द सम 1। तो कितनी बार आया है, ओनली 1। ये पॉसिबल आउटकम कितना है, ओनली 1। यहां पर हम लोग नोट करेंगे 1। इसी तरह टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सम 3, तो देखिए सम 3 वाले यहां से हम लोग काउंट करके देखते हैं कितने हैं, सिर्फ हमारा 1 2, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं जहां पर कि सम हमारा 2 बार आ सकता है। इसी तरीके से सम को 4 को देखना है, तो 4 को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 हमारा सम कितनी बार आया है, इधर एक बार भी नहीं आया, 1 2 3, 3 ही बार आया है। सम 4 कैसे आएगा, 1 3 3 1 2 2, यानी 3 बार। सिमिलरली सम 5 आएगा 4 टाइम्स। इसी तरीके से हम लोग को काउंट करके यहाँ पर हम पूरा हमको लिखना है। 6 कितनी बार आया है, तो हम लोग यहां से काउंट करते हैं 6 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। 6 का सम कितनी बार आएगा, 5। इसी 7 आएगा 6 7 8 9 और 11 आएगा आपका सम, सॉरी मिस्टेक है, 7 काउंट करते हैं कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 8 हमको लिखना है, 8 सम देखना है कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 टाइम्स आएगा। यहाँ पर 8 जो है वो आएगा आपका
5 टाइम्स। और 9 चेक करना है, 9 1 2 3 4, 9 आएगा आपका 4 टाइम्स। इसी तरीके से 10 आएगा, 10 आ रहा है आपका 1 2 एंड 3। देखिए यहां से एक नई चीज और हमको पता चलेगी, 11 देखिए 2 ही टाइम्स होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अब सीरीज जा रही है 2 टाइम्स। सम 11 इज 2 टाइम्स। एंड 12 ओनली 1 टाइम, 6 एंड 6 1 टाइम। ओके, एक और निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सम 11 एंड मोर देन 11। तो सम 11 कितनी बार है, 2 टाइम्स, एंड मोर देन 11 1, ये कितना हो जाएगा 3। और लेस देन 7, 7 से कम, यानी हमारा 6 तक सम कितनों का आ रहा है वो हम यहीं से देख लेंगे। और नहीं तो लेस देन 7 देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स आएगा लेस देन 7। यहां भी हम लोग ऐड कर सकते थे, लेस देन 7 में 5 4 9 12 और 15, सही है। चलिए अब यूजिंग फॉर्मूला अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2। देखिए सम 2 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1 आउट ऑफ 36। सम 3 का 2/36, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 1/18। ये होगा 4 3/36, 1/12। ओके, सम 5 4 टाइम्स, सम 5 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 4/36, प्रोबेबिलिटी इज 1/9। सम 6 कितनी बार आया, 5 टाइम्स, 5/36। सम 7 6 टाइम्स, 6/36, 1/6, 5/36। इसी तरीके से सम 9 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/36, 1/9। सम 10 की 3/36, 1/12। नेक्स्ट सम 11 सम कितनी बार है, 2 एंड 1, ये है 2/36, 1/18। सम 12 1/36। सम ग्रेटर देन इक्वल देन 11 3 टाइम्स, तो 3/36 मीन्स 1/12। एंड लेस देन 7 15 टाइम्स, इट मीन्स 15/37, 5/12। ओके, इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जब 2 डाइस का हमको दिया हो। अब इससे हमको क्लियर हो गया कि सम कितना भी दे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एप्लीकेशन है, कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज क्लियर थ्रू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू सब कुछ क्लियर है, आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।